नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8। इसका हम आज अध्ययन करेंगे आकलन 2। तो आकलन 2 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, जागना शब्द का विलोम है। तो जागना का विलोम शब्द लिखना है। 4 विकल्प है, जागरण, जागृत, जमना और सोना। तो जागना का विलोम होगा सोना। तो इसके साथ ही इस आकलन 2 के साथ हम गतिविधि नंबर 1 का भी अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दूसरा प्रश्न है, समान शब्द का अर्थ है। समान शब्द का अर्थ है बराबर, सम्मान, सामान या सामने। तो इसका उत्तर होगा समान शब्द का बराबर। इस 1 नंबर विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे उत्तरों के लिए प्रश्न लिखिए। तो उत्तर लिखे हुए हैं, हमें उनके प्रश्न लिखने हैं। जैसे पहला उत्तर है, रमन अजमेर जाएगा। इसके लिए प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि रमन कहाँ जाएगा। तो सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उत्तर, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। आगे वाला प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है। तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा कि आपके घर के सामने क्या है। इस प्रकार इसका प्रश्न, उत्तर का प्रश्न बन जाएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। कुछ वाक्य है और उनमें अशुद्धियां हैं, तो वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। पहले ए में लिखा है, शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई। शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई। तो वाक्य अशुद्ध है, क्रम सही नहीं है। इसको सही क्रम में लिखना है हमें, ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो इसका वाक्य बनेगा, शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। तो इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाएगा। ब में है, था संदेशवाहक राजा कौन का। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, राजा का संदेशवाहक कौन था। नेक्स्ट आगे वाला 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। वाक्य है, आगे विकल्प दिए गए हैं 2-2, उनमें से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। ए में है, मैं स्कूल जाऊं। तो कब या कहाँ 2 विकल्प है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा कब। मैं स्कूल कब जाऊं, तो यहाँ कब लिखेंगे। दूसरे में यहाँ हमें जो विकल्प दे रखे हैं, लेकिन रिक्त स्थान नहीं दे रखा। आपका ऑफिस बीकानेर में है, तो यहाँ 2 विकल्प है, क्या और क्यों। तो क्यों का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता, क्या का प्रयोग हो सकता है। प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है। तो क्या का प्रयोग आगे लिखेंगे। आगे रिक्त स्थान दिया नहीं है, आपको यहाँ आगे लिखना है। छठा प्रश्न है, लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। शब्द दिए हैं और उनके लिंग बदल के लिखना है। जैसे धोबी है, धोबी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होगा धोबी का धोबिन। जो धोबी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो धोबिन हो जाएगा। दूसरा बै में है, बकरा। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे तो बकरी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, नीचे लिखिए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एकल शब्द लिखना है। तो 3 रंग का, तो 3 रंग का होता है, उसको तिरंगा कहते हैं, तो यहाँ तिरंगा लिखेंगे। ब में है, जो कम खर्च करता है। कम खर्च करता है वो होता है मितव्ययी। कंजूस नहीं लिखेंगे, मितव्ययी होता है। तो जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम लिखिए। तो आपके शहर गांव में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कौन कौन से मनाते हैं, जैसे दीपावली हो गया, होली है,
विजयदशमी है, ईद है, रक्षाबंधन है। अनेक त्यौहार अपने मनाते हैं। भारत देश ही त्योहारों का देश माना जाता है। बहुत से त्यौहार हैं। तो आप जहाँ जो आपके गांव शहर में मनाए जाते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट आती है गतिविधि नंबर 1। तो एक गतिविधि है, इसको वर्ग पहेली कहते हैं। तो इसको आपको पूरा करना है और वो भी कुछ संकेतों के माध्यम से। तो कुछ संकेत दिए गए हैं, उनके माध्यम से इसको पूरा करना है। जैसे पहला है दाएं से बाएं दे रखा है। तो दाएं से बाएं में आपको 1 नंबर में दिख रखा है महिलाएं का एक वचन। तो महिलाएं का एक वचन क्या होता है? तो महिलाएं का एक वचन होता है महिला। तो यहाँ हम 1 नंबर में दाएं से बाएं में महिला भरेंगे। उसके बाद दाएं से बाएं दूसरा है, उसमें दिया है ताली का बहुवचन। तो ताली का बहुवचन है तालियां। तो तालियां लिखेंगे। उसके बाद तीसरा दाएं से बाएं दिया हुआ है एक से अधिक नदी। तो एक से अधिक नदी, एक है तो नदी और एक से अधिक है तो नदियां। तो यहाँ तीसरा है जो ऊपर से दाएं से बाएं, उसमें हमें नदियां भरेंगे। इसके साथ साथ ही जो पहला जो दे रखा है ऊपर से नीचे, उसमें भी दे रखा है मछली का बहुवचन। तो मछली का बहुवचन मछलियाँ होता है। और महिला पहले में आया था महिलाओं का एक वचन महिला। तो यहाँ मैं से मछली हो जाएगा। तो यहाँ मछलियाँ लिखेंगे। दूसरा है लाठी का बहुवचन। तो यहाँ लाठियाँ लिखेंगे। जहाँ पर महिला ला से ख़त्म हुआ और यहाँ से ला से ही लाठियाँ यहाँ लिख देंगे। तो इधर का बॉक्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद इधर जहाँ लिखा था तालियाँ, यहाँ नीचे तीसरे में लिखा है कि दूध का वचन होता है तो एक वचन आएगा। वधु का बहुवचन तो वधुएं हो जाएगा। इसके बाद 5वां है शहद का पर्यायवाची। तो यहाँ शहद का पर्यायवाची हो जाएगा मधु। और ऋतु का बहुवचन ऋतुएं हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको गतिविधि को हम जो वर्ग पहेली को शब्दों को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं मिलाकर जो बॉक्स में एक एक वर्ण लिखेंगे तो हमारी पहेली है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार की जो वर्ग पहेली है रोज़ की जो पत्रिका है दैनिक भास्कर है, जो घरों में प्रतिदिन समाचार पत्र आते हैं उनमें भी आती है। तो इन पहेलियों को आप बच्चे हैं वो रोज़ाना भरेंगे। आप भरो तो आपका जो शब्दकोश है उसमें शब्दकोश में वृद्धि होती है। कौन से शब्द को क्या कहते हैं, उसके पर्यायवाची है, विभिन्न अर्थ है, वो आपका जो शब्दकोश का भंडार है उसमें वृद्धि होती है। शब्दकोश का भंडार है वो बढ़ता जाता है। तो आपको जो रोज़ाना के समाचार पत्र है उसमें जो वर्ग पहेली आती है उसको हमेशा प्रतिदिन भरना चाहिए, ताकि आपकी जो स्मरण शक्ति है साथ में आपका शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।